10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है। अपन प्रश्नावली 2.4 चल रही है। 2.4 का पहला प्रश्न अपन कर चुके। दूसरा जो प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। एवं बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो आपको दशमलव प्रसार लिखना है, और दशमलव प्रसार अशांत है तो आपको दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। प्रश्न में यह है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है और ये बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यदि दशमलव प्रसार अपन को शांत प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है 13/125 1458 बटे में 625। तीसरा प्रश्न इसका है 49/500। आपको ये बताना है, पहला काम तो यह है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उनका दशमलव प्रसार भी अपन को लिखना है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें, हम कर रहे हैं इसमें पहला प्रश्न है 13/125। तो आप का हर या 13/125 के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए 125 के। तो आप रफ में साइड में कर सकते हैं इस तरीके से। 125 में किस संख्या का भाग जाएगा, तो अपन देखेंगे 125 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है। अंकों का योग करके देख रहे हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है, तो किसका जाएगा, 5 का इसमें भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गए 25, फिर 25 में किसका जाएगा 5 का, फिर 5 में किसका जाएगा 5। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे वो आपके प्राप्त हो गए 5⁻3। अब अपन इसको 5⁻3 है, हम लिख सकते हैं कि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड
2 की घात n गुणा 5 की घात n, इस तरीके से इसके बराबर है 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं, अपन 0 लगा सकते हैं, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि दशमलव प्रसार शांत है तो आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब आप इसका प्रसार लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13/5 की घात 3। तो आप ध्यान रखें कि हर, इसका जो हर है, हर को देखिए कि 5 की घात 3 है और यहाँ 2 प्राप्त नहीं है। तो आप जितनी घात 5 की है उतने ही घात 2 से, यदि किसी सवाल में आपके 2 की घात ज्यादा आ जाए, 5 की घात कम हो, तो आप जितनी 2 की घात है उतनी 5 की घात से क्या करेंगे, बराबर करने के लिए गुणा करेंगे, जितनी कम पड़ रही है घातें। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 की घात 3 है, यहाँ 2 आ ही नहीं रहा है, और आना अपन को 2 की घात में 3 लाना है कि 5 और 2 पर दोनों पर घात क्या होनी चाहिए, समान। तो सीधी सी बात यह है कि इसको लिखेंगे 13/5 की घात 3 को 2 की घात 3 से अंश व हर को गुणा करने पर अंश व हर को गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे, देखिए क्या लिखेंगे 13 2 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करा है, ये क्यों करा, जो अभी अपन को पता लग जाएगा कि दशमलव प्रसार अपन को बिना किसी भाग के हल करना है। तो 13 और यहाँ 2 की घात 3 का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए 2 पर भी घात 3 है और 5 पर भी घात 3 है, तो आप लिखेंगे 5 गुणा 2, इसकी सामयिक रूप से घातांक नियम से पूरे के ऊपर दोनों पर समान घात है, तो दोनों को कोष्टक के अंदर गुणा कर लेंगे और घात 3 लगा देंगे। इस चीज का ध्यान रखें, दोनों पर घात समान है तो अपन एक साथ कोष्टक में घात लगा सकते हैं, और इसको 13 से गुणा करेंगे, 8 दिया 24 का 4 हंसल के 2, 8 तो 10 104 बटे में यहाँ देखें तो 5 दूनी 10, 10 की घात 3, 10 की घात कितनी हो जाएगी 3। भाई 5 को 2 से गुणा कर लेंगे 10 और उन पर घात 3 है। अब आप यहाँ पर देखिए 10 की घात 3 है, तो आप 3 अंक छोड़ करके क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। 3 अंकों को छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। सीधी सी बात यह है कि यह 3 जीरो है, चाहे ऐसे रख लो, कितने शून्य है 3, तो उन पर 3 अंक छोड़ करके क्या लगाना है आपको, दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो आ जाएगा 104 क्या है, यह आपका दशमलव प्रसार हो गया। इस तरीके से आपको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों को, जो आएगा मान p/q के रूप में, इस तरीके से दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 10 के रूप में बदलने के लिए ऐसा करना पड़ता है अपन को। यहाँ पर पुनः देखो अगला सेकंड सवाल इसका, देखिए इसका जो सेकंड सवाल है वो है आपका 625।
कह देंगे 14,888 बटे 625 के हर 625 के हर 625 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो आप 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे 2, इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग पूरा जाना चाहिए, 2 का भाग कंप्लीट जाना चाहिए, ऐसी संख्याओं का इस्तेमाल अपन करेंगे। अब 2 का भाग यहाँ देख रहे हैं तो पूरा नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, ये इकाई का जो अंक है वो 5 है। इसके बाद में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का चेक करेंगे। 3 की भाजकता का नियम अपन ने पढ़ा पहले कि 3 अंकों के योग में इसका भाग जाना चाहिए 3 का, 6 और 2 8, 8 और 5 13, तो यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा 13 में पूरा, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं है। तो अगला आप देखेंगे 5 से, तो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया, 12 हो गई, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 50 25। इस तरीके से अब 125 में अभी करा था अपन ने, 125 में 5 का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 25, 25 में फिर 5 का भाग देंगे तो 5, 5 में 5 का भाग देंगे, तो ये भाग जो जा रहा है 625 बराबर 5 की घात या 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो आपकी जा रहा है 5 की घात 4। तो आप यहाँ पर 2 नहीं आ रहा तो 2 की घात आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। वही लाइन लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा प्राप्त होगा, शांत प्राप्त होगा। जैसा कि अपन ने पहले भी करे सवालों में, पिछला जो सवाल करा उसकी तरह से यही करना है सवाल को। देखिए कि 14,588, यहाँ पर इसमें 625 है तो 5 की घात है 4। अब आपको पता है 5 की घात 4 है और आपको 2 की घात 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि 5 की घात जितनी है उतनी ही आपके 2 की घात होनी चाहिए। तो आप गुणा करेंगे तो देखिए कि अंश व हर को 2 की घात 4 से गुणा करने पर तो क्या आएगा, देखिए इसको 2 की घात 4 से यहां गुणा कर दिया और 2 की घात 4 से यहां गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 14,588 गुणा 2 की घात 4 का मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 2 की घात 4 है और 5 के ऊपर भी 2 की घात 4 है, तो घातांक के नियम से दोनों पर सामयिक रूप से घात लग जाएगी। अब आपको 16 से गुणा करना है, इसको 16 से गुणा कर लेंगे। देखिए
16 गुणा अपना है 14,588। आप रफ में आराम से गुणा कर लें। 8 से 48, 48 का 8, 65 की 4, 8 से 48, 48 और 4 48 और 4 52, 65 की 5, 6 पंजे 30, 30 और 5 35 का 5, 65 की 3, 6 चौका 24, 24 और 3 27, 6 एकम 6, 6 और 2 8। फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 8, 8 5 4 और 1 जोड़िए 8, 10 की 0 हासिल की 8 5 13 1 14 हासिल की 6 13 हासिल की 12 का 2 हासिल की तो कितना हो जाएगा 22 क्या जाएगा गुणा 22 34 08। तो यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे 22 34 08। अब यहाँ देखिए कि 10 की घात आ गई 4। 10 की घात 4 तो अपन को पहले से पता है इसका भाग इसमें देंगे। तो सीधा सा आसान सा तरीका है 4 जीरो है। कितने जीरो हैं 4। तो ऊपर 4 अंक छोड़ करके आप क्या लगाएंगे दशमलव। तो 4 अंक छोड़ देंगे 22.348। ये आपके आंसर है। इस तरीके से आप जो संख्या है उसको दशमलव रूप में प्रदर्शित करेंगे। देखिए अगला है 49/500। 49/500 तीसरे को हल करेंगे अपन। इसकी तरह सेम करना है, उसी तरीके से लिखना है अपन को। तीनों सवाल एक जैसे ही हैं, आप ढंग से समझिए। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कोई विशेष चीज हो, कोई विशेष सूत्र लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तीसरा सवाल इसका 49/500। अब वही तरीका इसका हर क्या है 500 के हर 500 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 500 के बराबर 500 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप देखेंगे 500 में किसका भाग जाएगा 500 में किस संख्या का भाग जाएगा। तो आप देखेंगे 500 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 250। 500 के आधे इकाई अंक 0 है, तो आप इसमें 2 का भाग जा सकता है, 2 का भाग देंगे 0। फिर 2 का भाग चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 125 आ गया, 125 में 5 का भाग जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में 5 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग। तो देखिए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, अब यहां तो दशमलव प्रसार कैसा है तो लिख देंगे यहां दशमलव प्रसार शांत है, अतः दशमलव प्रसार 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः
दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चेक इसको दशमलव प्रसार को लिखेंगे तो 49/500 था, या फिर ऐसे देखिए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब यहां देख रहे हैं 2 की घात तो 2 है और 5 की घात कितनी है, 3 है, और दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, समान। दशमलव प्रसार लिखेंगे तब 2 की घात 1 से 2 की घात 1 क्या पड़ रही है, कम। 2 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, दोनों पर समान घात होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 2 की घात 1 से अंश व हर को गुणा करने पर, तो देखिए गुणा करेंगे 49 गुणा 2 की घात 1 बटे में 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 3। तो ऊपर देखिए 49 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, सल की 1, 4 दूनी 8 रहेगा 9, 98। यहाँ 2 की घात जुड़ जाएगी, घातांक नियम से आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो 2 को 1 को जोड़ेंगे तो कितनी घात हो जाएगी, 2 के ऊपर 3। तो देखिए 98 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब आपको देखिए 98 बटे में 2 और 5 है, 2 गुणा 5 इसकी घात 3, तो क्या आ जाएगा 98 बटे में 1 10 की घात 3। 98 बटे में 1000, कितने अंक छोड़कर दशमलव आएगा, 3 अंक छोड़कर। अंक तो यहाँ पर 2 ही है, एक क्या लगा लेंगे, 0, एक क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। 3 अंकों में बना करके संख्या लिखनी है, एक अपन क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, 0.098। इस तरीके से दशमलव प्रसार अपन लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है इसका, ये प्रश्न में आज भूल हो जाएगी। क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे प्रश्न में कह रहा है नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार को निर्धारित कीजिए कि यह दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए, के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या, निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि
परिमेय संख्या है तो इसके हर, यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड पर अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। अपनी टिप्पणी लिखिए। तो देखिए पहला इसमें जो सवाल है वह आपका 0.1 0.2 12 फिर 00 फिर 12 फिर 000 डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से दशमलव प्रसार लिखा हुआ है। दूसरा है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा है इसका 27 पॉइंट 142,857 इसके ऊपर बार है। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सी संख्या तो परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसके साथ ही यदि परिमेय संख्या है तो इसके हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में अपन को बताना है। तो इसका पहला देखिए, पहला सवाल है पहला क्वेश्चन है 0.120। पहले क्वेश्चन को देखिए, यहां पर अपन ये देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति वाला है। इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब जब परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसके हर के बारे में भी टिप्पणी नहीं करेंगे।
हर के बारे में भी अपन टिप्पणी नहीं कर सकते।